हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, ये सबसे बड़ा कारण है, यही सबसे बड़ी बात है। अब जिस दिन आप 5 बजे जागना शुरू कर देंगे, यानी कि आपका जो कमिटमेंट है वो पक्का हो गया, आप जो चाहते हैं उसके प्रति आप त्याग करने के लिए तैयार हैं। तो आइए, अगर आप तैयार हैं तो कौन सा ऐसा काम करना है जिससे कि आप अपने लक्ष्य और सफलता की उन ऊंचाइयों पे जा सके जहां जाने के बाद इंसान को अच्छा लगता है। गर्मी भी बसंत जैसी लगती है, सर्दी भी बसंत लगती है, मरुस्थल में है तो भी स्विट्जरलैंड जैसा लगता है। वो जिंदगी अगर आपको मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं जी? लगेगा ना? जब आप अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं बल्कि सपना क्या, रोटी कपड़ा और मकान, और सपनों के हिसाब से जीवन जीने का मतलब क्या, इससे ऊपर की चीजें, सपने बहुत सारे होते हैं, उस हिसाब से आप जी रहे हो, बहुत फर्क है। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं, एक प्रेजेंटेशन के साथ आपको जोड़ेंगे। 1 घंटा 45 मिनट कोशिश करेंगे हम उस प्रेजेंटेशन से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उन चीजों को समझे। आपको कुछ चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, कुछ चीज को फील कराना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम फील नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, आपका काम जो है उस पूरी शिद्दत के साथ हो नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ा भुला दीजिए बाहर की दुनिया को, अब हाथ हमारे पास रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज लिखी हुई है क्या, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। सुनने में बहुत सामान्य सा लगता है, लेकिन इसके मतलब हर किसी के लिए अलग होते हैं। आज जो अवसर की बात हो रही है, आज बहुत सारे अवसर हैं, आम लोगों को बहुत सारे अवसर मिलते भी हैं, लेकिन उस अवसर में कुछ लोग खड़े उतरते हैं और कुछ लोग उस अवसर को बस एक सामान्य से वस्तु सोच करके भुला देते हैं। 50% थोड़े से बड़े होंगे, बैंक को जगा देते, अभी तो शुरू है, के बराबर हुए तो चिड़ियों का शिकार बन गए। क्या बन गए? चिड़ियों का शिकार बन गए। थोड़े से बड़े हुए तो हमारे जैसे लोगों के छोटे बचपन में क्या करते थे, तो हाथों में गुलेल होता, गुलेल जानते थे? जो जीवन है कुछ ऐसे ही परिस्थितियों से होकर के गुजरता है, हर तरीके से उसका इस्तेमाल होता है, हर कोने में इस्तेमाल होता है, और हर परिस्थिति में उसका सिर्फ और सिर्फ भोग लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी भी आपको वो सम्मान नहीं दिया जाता। समझ गए बात ना? आम इंसान बनना चाहेंगे, बनना आम इंसान कह रहा है तो आपको कैसा लगेगा? तो अवसर पे जहां एक इंसान को आम से खास बनाया जाता है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाता है, साधारण से असाधारण बनाया जाता है, ऐसे अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत है। आप जो क्योंकि यहां आने की हिम्मत वही लोग कर पाए जिसके अंदर सही मायने में बदलाव होने की अप्रूवल ऊपर से आ चुके हैं। अपॉर्चुनिटी एक अवसर होता है, ये अवसर आप सही मायने में समझ गए तो बहुत बड़ी बदलाव हो सकती है। कुछ लोग अवसर को परेशानी के रूप में समझ लेते हैं। आपके जीवन में तकलीफ आ रही है, इससे आपको हारने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा इतिहास के पन्नों पे कोई भी ऐसा एक कैरेक्टर या किरदार निकाल करके मुझे बताइए जिसके जीवन में परेशानी ना आई हुई है जी। सभी को परेशानी, बिना परेशानी की कोई जीवन नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी रफ्तार में आप व्हीकल ले जा रहे हैं, वाहन को ले जा रहे हैं, लेकिन एक समय में ब्रेक मारना पड़ता है, स्पीड ब्रेकर के पास जहां बम्पर होती है, परेशानी है वो। क्या एक समय होता है जिस समय आप युवा स्थिति में होते हैं, प्यूबर्टी एज में होते हैं, आपके पास इन तीनों में से कौन सी चीज नहीं होती है? होते हैं, आपके पास ताकत भी होती है, हेल्थ भी होता है, लेकिन समय नहीं होता है। टाइम, हेल्थ और पैसे के बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ पैसा ही चाहिए और ये सब चीज निपट जाए तो मजा नहीं है, सिर्फ समय हो और दूसरी चीजें ना हो तो फिर बेकार है। संतुलन बना करके चलना पड़ेगा, और जिसने संतुलन बनाना सीख लिया वो इंसान एक अच्छा जीवन जी सकता है। प्रॉब्लम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, लेकिन द वे यू लीव योर लाइफ इज समथिंग कॉल्ड आर्ट ऑफ लाइफ। आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं
वो भी कहा जाता है कि ये आपका एक आर्ट है, स्टाइल है जीवन जीने का। फैक्टर है जिस कारण से हम एक बच्चे को चादर आंखों पे डाल करके बोलते हैं कि रात हो गया अब सो जाओ, वो बच्चा डर से सो जाता। ये वो फियर फैक्टर है जिस कारण से बहुत सारे लोग हवाई यात्रा नहीं करते। हेलो, बहुत सारे लोग हवाई जहाज पे यात्रा नहीं करते। ये वो फैक्टर है जिस कारण से बहुत सारे लोग विंटर सीजन में बस से यात्रा नहीं करते। ये वो फैक्टर है जिस कारण से बहुत सारे लोग ट्रेन से भी सफर नहीं करते। तो मैं उस फियर फैक्टर को तोड़ने के लिए अपना एक तथ्य रख रहा हूं, एक लॉजिक रख रहा हूं। जिन लोगों को मतलब बहुत सारे लोग हवाई जहाज में यात्रा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ऊपर निपट गया तो कुछ भी ना मिलेगा, है ना। डर भी तो है जिस कारण से आप रुक रहे हैं। डर की वजह से आप हवाई यात्रा नहीं कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहे, बस से यात्रा नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, पानी जहाज से भी यात्रा नहीं कर रहे। तो वैसे लोग डर की वजह से क्या करते हैं, घर में रहते हैं ना। निर्मल सर घर में रहते हैं ना, छाती गिर जाए तो क्या करना पड़ेगा, डर से आगे बढ़ना पड़ेगा, डर को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, डर को निकालना पड़ेगा। क्योंकि हर कोई कहता है, मैं नहीं कहता हूं, डर के आगे क्या है, जीत है। और सही में जीत है। जिस दिन आप डर को निकाल दीजिएगा उस दिन आप हर बात कर सकिएगा। बढ़िए, क्योंकि डर के